बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वन बाय वन करके मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना और गौर से सुनना है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ एक्सपेंस? इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। रेवेन्यू कमाने के लिए जितने भी अखराजात होते हैं ना, वो एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस कहलाता है। जैसा कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब जो रेंट है वो एक बिल्डिंग का रेंट है। वो बिल्डिंग होगी तभी तो हम रेवेन्यू कमा पाएंगे। एक सैलरी है, वो भी एक्सपेंस है। सैलरी वो स्टाफ काम करेगा तो हमें रेवेन्यू हासिल होगा, तो वो भी एक्सपेंस हो गया। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं ऑफिस को चलाने के लिए, तो जिसमें जो एक्सपेंस होंगे वो भी एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका। अब है इसकी दो सब हेडिंग, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहले चलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में। These are related to the entity for main activities is called operating expense। ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ना कंपनी के साथ। ठीक है, जो अखराजात डायरेक्टली रिलेटेड हों, चाहे वो कंपनी के साथ हों, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट के साथ हों, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये मुकम्मल प्रोसेस है कि चीज़ कैसे बनी, गोदाम से आने तक, परचेज़ करने से लेके एंड तक, फिनिश गुड्स तक, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। इसके अलावा सैलरी, सैलरी भी हमारा डायरेक्टली रिलेट करती है। ये मेन एक्टिविटीज़ है बिज़नेस की। हम स्टाफ को सैलरी देंगे तभी तो वो काम करेंगे, अगर उसको सैलरी नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली रिलेट कर गया ना ये वाला। इसी तरह रेंट है, हम जैसे बिल्डिंग का रेंट देते हैं, जब हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे आगे? सो बिल्डिंग का रेंट देंगे तभी तो जाके हम वहाँ पे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाए? ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाए। ठीक है, अब इसी तरह है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दीज आर द एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो बिज़नेस की मेन एक्टिविटीज़ के, वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल होगी लॉसूट सेटलमेंट एक्सपेंस, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस हो गया, अच्छा वो फिर कोर्ट में चला गया, उस पर जितने भी एक्सपेंस आए वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है बिज़नेस के साथ, बिज़नेस का तो कोई और काम है करना, लेकिन ये फिर नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि केस हुआ है तो इस पर भी अखराजात आए होंगे, तो ये ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग का हिस्सा है, तो ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। तो कास्ट फ्राम करेंसी एक्सचेंज, अब कोई करेंसी एक्सचेंज की है बिज़नेस में, उस पर जो कास्ट आई है, एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेन एक्टिविटीज़ नहीं है बिज़नेस की, इसलिए इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम इंटर करेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए बिज़नेस बनाया गया हो ना, उससे रिलेटेड जो अखराजात नहीं होते वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? दोबारा से मैं इन दोनों को समराइज़ करता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड हों बिज़नेस के साथ, इस दौरान जो डायरेक्टली रिलेटेड अखराजात आएंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो बिज़नेस के साथ, इनडायरेक्टली रिलेटेड हों, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।